हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा G7 कंट्रीज के बारे में। G7 का मीटिंग अभी हाल फिलहाल में मई 2023 में जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ। वो 49 समिट था। ओके। और ये फॉर्म हुआ था 1973। इसे लाइब्रेरी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2023 में 2023 में मोदी जी ने महात्मा गांधी की स्टेचू का अनावरण किया है, तो ये ध्यान रखना। इसके बारे में जानते हैं, हाल फिलहाल में क्या काम कर रहा है इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली एक स्कीम है PGII। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट। ओके। ये बेसिकली टू मोबिलाइज द 600 बिलियन US डॉलर बाय द 2027 to deliver the transparent and the game-changing infrastructure project to developing and the middle income countries. ओके। इन ये मूव, और ये बेसिकली ये नाम चेंज किया गया है, ये रीब्रांडिंग किया गया है किसका, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव B3W का। ओके। जो काउंटर कर रहा था टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए इसे बनाया गया है, PGII को याद रखना। और इसका एक और है G7 कंट्रीज इस्टेब्लिश ए क्लाइमेट क्लब टू सपोर्ट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो याद रखना, ये G7 जो है बेसिकली ये इनफॉर्मल ग्रुप है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन विच द डोमिनेट द ग्लोबल ट्रेड एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। इसका पर्पज है, ये एनुअली मीट करते हैं टू डिस्कस द इशू सच एज द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, beside a host of the other issue topical to the prevailing सिचुएशन के हिसाब से भी इशू को रखा जाता है। ओके। और इसके बारे में कुछ देखते हैं। इसके मेंबर हैं बेसिकली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, US, UK एंड जापान। 7 मेंबर है। 2014 में रसिया को निकाल दिया बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ द क्रीमिया विच इज पार्ट ऑफ द यूक्रेन। ओके। और जानते हैं इसके बारे में, ये बेसिकली 1998 में ज्वाइन किया था रसिया और 2014 में निकाल दिया गया, ये याद रखना फैक्ट। और EU इज नॉट ए मेंबर ऑफ द G7 बट ये अटेंड करता है एनुअली, मेंबर नहीं है। ओके। कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम किए हैं जो कि बेसिकली ये ग्लोबल फंड टू फाइट द मलेरिया एंड द एड 2002 में इन्होंने शुरू किया था एक फंड जो कि मलेरिया एंड एड्स से लड़ने के लिए। ओके। और ये एग्रीड हुए हैं टू द बैक ऑफ द ग्लोबल मिनिमम टैक्स on the at least the 15% of the multinational companies like Apple, like Amazon and other multinational companies. ओके। और इन्होंने ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जो टैकल करेगा क्लाइमेट चेंज को थ्रू द क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड द डेवलपमेंट। तो ये थे कुछ G7 के बारे में फैक्ट, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट।